नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी फूड एंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद एक ऐसे अहम मुद्दे के ऊपर मैं बात कर रहा हूं जो शायद लोगों की नज़रों से होते हुए और दिखते हुए भी दिखता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मुंबई की। जी हाँ, देखिए, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पर्यावरण की। हमारा जो पर्यावरण है वो बिगड़ता जा रहा है, जिससे पृथ्वी का संतुलन है वो भी बिगड़ता जा रहा है। और उसको सुधारने के लिए आजकल एक नई पहल चली है खासकर हमारे मुंबई शहर में। जगह जगह पे आप नर्सरी देखेंगे। वो नर्सरी में पौधे आप किसी सड़क के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी समंदर के किनारे या किसी खंडर घर के अंदर। तो अब इन सारी चीज़ों से होता क्या है कि लोगों को लगता है कि नर्सरी में पेड़ पौधे हैं, हम लेके और चलते हैं और अपने घर पे लगाते हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम तो बहुत अच्छा है, इस काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक चीज़ बहुत जो दिमाग में आती है कि आपकी जो भी नर्सरी इस पूरे मुंबई शहर में लगी है, वो नर्सरी या तो किसी नाले के पास है या समंदर के पास है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर रात में लोगों का आना जाना नहीं होता है। मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ ना। देखिए, क्या होता है कि उस नर्सरी के अंदर उन्हीं के लोग रहते हैं। मैं किसी संप्रदाय और धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो किसी का भी हो सकता है। और उसमें रहने वाले लोग जो हैं, उनसे कौन रात को मिलता है, कौन आता है, कौन जाता है, हथियार आते हैं नहीं आते हैं, तस्करी होती है नहीं होती है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जाती हैं आती हैं, ये सारी चीज़ों किसी को पता नहीं है। और इन सारी नर्सरीज़ को लगाने के अंदर प्रशासन के अलावा पूरी पुलिस को बदनाम नहीं कर रहा, कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी जिनकी नज़रों में ये काम होते हैं, थोड़ी सी रिश्वत के लिए पूरे भारत को, पूरे देश को बेचने की बात हो जाती है। अगर कोई छोटी सी भी घटना बड़ा रूप ले लेती है तो क्या करेंगे आप? इन सारी चीज़ों पे इनके लाइसेंस देखिए, इनके लाइसेंस बनाइए, इनके आधार कार्ड देखिए। इन लोगों को देखकर जगह दीजिएगा कि ये सरकारी जगहों के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, बिना किराए के बैठे हैं और इतनी बड़ी बड़ी जगहों को इन्होंने रोक रखा है। इसके बीच में अगर ये किसी ऐसे आपराधिक तत्वों से मिलते हैं या सामाजिक तत्वों से मिलते हैं या कोई असला समंदर के किनारे कसाब का आया ही था ना, किसी को पता नहीं चला, तो इस तरह का अगर कुछ आता है तो क्या करेंगे आप लोग? मुंबई सुरक्षित रहे, अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, मेरी तो यही इच्छा है एक नागरिक होने के नाते। और ये मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं मॉर्निंग में जब वॉक करने जाता हूँ तो देखता हूँ कि नर्सरी खुलने का आजकल फैशन हो गया है। नर्सरी खुलना कोई बुराई नहीं है, नर्सरी को चला कौन रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या है। पूरी रात लोग वहाँ पर रहते हैं, कोई किराया नहीं देते हैं, कोई लाइसेंस नहीं है उनका। इन सारी चीज़ों को प्रशासन को ध्यान में रखकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो कल को कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पर्यावरण होना अच्छी बात है, फूल पौधे लगना अच्छी बात है, आप उनको लाइसेंस दीजिए, उनके आधार कार्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता होना चाहिए कि ये आदमी फलां आदमी है, कहाँ का रहने वाला है और ये काम कर रहा है। अदरवाइज़ ये छोटी सी लापरवाही, छोटी सी रिश्वत का लालच जो कहते हैं, इस लालच के चक्कर में आप अपने देश के साथ, अपने शहर के साथ, अपने नगर के साथ, अपने मुंबई के साथ, अपने राष्ट्र के साथ धोखा करते हैं और फिर छोटी छोटी घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे प्रशासनिक अधिकारियों से, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो बीएमसी के हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे राज्य के हों, कि भाई आप ध्यान दीजिए, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इनके लाइसेंस चेक कीजिए आप, अगर इनके लाइसेंस नहीं बने हैं तो इनको यहाँ से हटाइएगा और इनके लाइसेंस बनाइए, इनसे किराया लीजिए और इनको ऐसी जगह दीजिए जहाँ पर ये आदमी, और इन पर नज़र रखिएगा। क्योंकि रात को आप ये मान के चलिए कि इनको सोने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नर्सरी में कोई भी आदमी रात को नहीं सोना चाहिए। इनकी जगहों पे हर हफ्ते आपको ठिकानों पर चेक करना चाहिए, क्या सामान आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अब पौधों में क्या आ रहा है, पौधों में क्या जा रहा है, ये तो किसी को भी मालूम नहीं है ना। मेरे घर में 4 पौधे लगाने आए और उन 4 पौधों के अंदर अफीम की पुड़िया डाल के ले आए तो किसको पता लगेगा? तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए ये रिक्वेस्ट है, अपील है एक नागरिक की कि आप इस पर ध्यान दें और बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको कहता हूँ, कबाड़ी वाले बहुत घूमते हैं। देखिएगा आप, बिना लाइसेंस की गाड़ियाँ लिए घूमते हैं, घरों के अंदर जाते हैं, टोह लेते हैं, अपराध बढ़ते हैं। तो आप ये मान के चलिए इनके लाइसेंस होने चाहिए। जितनी देखो गाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, सब्जी की गाड़ियों वालों के लाइसेंस होने चाहिए। सब्जी की गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? एक फलों की गाड़ियों का लाइसेंस होना चाहिए। ये जितने फेरी वाले हैं वो फेरी वाले नहीं, वो फेरी वाले जो हैं लाइसेंस के साथ, उनकी अलग बात है। मैं उन फेरी वालों की बात कर रहा हूँ जो बिना लाइसेंस के आते हैं यहाँ पर, जिनको ना खाने की, ना सोने की, ना रहने की कोई चिंता नहीं है। कमाना है, माल भेजना है
और कहाँ जाता है वो पैसा गॉड नोज। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ध्यान दे प्रशासन, बस यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन कीजिएगा और अपने मुल्क से प्यार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।